उसे कहना चाहते हैं, और खास करके तीनों सरकार में जो मुसलमान नेता उनसे कहना चाहते हैं कि इस मसले पर ये ना सोचे कि फला पार्टी ने उठाया तो हम अगर आवाज उठाएंगे तो हमारा कोई मान नीचे हो जाएगा कि हमको देख के कर रहे हैं। सब हजारों बातें होती हैं हल्के लेवल पे चौराहे पे, ये ना करें। हुजूर की शान का मसला है, बड़ी ताकत के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ आप आगे आइए। राजनीति होती रहेगी, विकासी काम होते रहेंगे, लेकिन इस मौजू पर जैसा हमने इनसे खुल की बात की, तमाम महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता, राष्ट्रवादी है, शिवसेना है, आप भी आगे बढ़िए। एक मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा मसला है, तो उम्मीद करते हैं इनके दर्द को, इनकी शिकायत को आप महसूस करके कुछ न कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ये जो पाइपलाइन है ये थोड़ी खराब हो गई है नॉन मेंटेनेंस के चलते। अगर इसमें थोड़ा मेंटेनेंस किया, जैसे कहीं वॉल्स का प्रॉब्लम है, कहीं और छोटा सा कुछ कनेक्शंस खराब हो चुके हैं, इसको थोड़ा मेंटेन किया जाए तो आज भी इसी स्ट्रक्चर के ऊपर, इसी इंफ्रास्ट्रक्चर, 1 दिन या 2 दिन पानी तक हम ला सकते हैं। नई पाइपलाइन का तो काम चल ही रहा है, लेकिन ये जो 8 दिन का जो वक्फा है ये बहुत लंबा है। तो इसको किस तरीके से 1 दिन 8 या 2 दिन 8 पर हम लेके आए, इसके बारे में हमारी चर्चा हुई और उन्होंने उसको बहुत अच्छी संजीदगी से सुना। सर, शहर में ये भी चर्चा है कि हम देख रहे हैं कि शहर में कुछ जगहों पे जो है तो खासकर साहब ने कामों का उद्घाटन किया बाज़ाब्ता, वो आपने देखा भी होगा मीडिया के माध्यम से। सवाल राष्ट्रवादी सूचना है, जैसा मान लीजिए किराड़पुर में कोई रोड का उद्घाटन होता है तो तीनों पार्टियों को नुमाइंदे क्यों नहीं होते, फावड़ा क्यों नहीं मारते हैं, ताकि लोगों को मैसेज जाए कि आप आघाड़ी में आपके जरिए काम हो रहा है। चर्चा चढ़ेगी, आप काम ही नहीं कर रहे हैं, ऐसी चर्चा चढ़ी। सर देखिए, आपने बात की अभी खासदार साहब, तो वो खासदार है, उनको फंड मिलता है सरकार से काम करने के लिए, तो कोई इनके फंड से तो कोई भी नहीं करता, अपने फंड से काम करते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। कांग्रेस पार्टी का इस वक्त आप जानते हैं कि औरंगाबाद शहर में कोई आमदार खासदार नहीं है, तो जो भी फंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो जो महाविकास आघाड़ी के इस वक्त यहाँ आमदार हैं उनके जरिए हो रहा है। आपने पिछले दिनों ही देखा होगा कि एक संजय सिरसाट साहब के मतदार क्षेत्र में कुछ रोड्स का उद्घाटन हुआ था, करोड़ी शाहजहांपुर साइड, और यहाँ बीबी के मकबरे के पास प्रदीप जायसवाल साहब के मतदार क्षेत्र में उद्घाटन हुआ था। उस वक्त हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो है अशोक चौहान जी, वो आए हुए थे। तो जब ऐसा कोई मौका आता है तो वहाँ पे कांग्रेस के भी कार्यकर्ता नेता होते हैं, राष्ट्रवादी के, शिवसेना के, ये मुझे लगता है ये बात करना कि आप नहीं है, अब कोई अगर बिजी है और वो काम इंपॉर्टेंट है, फोटो खिंचवाना या वीडियो में आना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, काम इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है महाविकास आघाड़ी ये अच्छा काम कर रही है, लोगों के काम हो रहे हैं, और उसमें जो हमारी दीगर पार्टियां हैं तो चलो अच्छी बात है, उनको भी पब्लिसिटी देने का इसमें मौका मिल रहा है। सर, इस पर जुड़ता है सवाल कर लूं मैं कि मैंने तो खासदार साहब का इंटरव्यू कवर किया था और उनका एक तर्क ऐसा था कि आघाड़ी सरकार जो है मुझे फंड नहीं दे रही है, कम दे रही है, कोशिश कर रही है मुझे फंड ना मिले ताकि मेरे से अच्छे काम ना हो। तो आप एक बतौर सियासतदान और आप चूंकि सरकार में, तो आपको लगता है सर कि ऐसा मुमकिन है कि किसी खासदार के काम को, निधि को रोका जा सकता है किसी हिकमत के तहत, ऐसा मुमकिन है सर? बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान और जो ढांचा है हमारे देश का, मुझे लगता है वो इतना मजबूत है कि इस किस्म की बात करना ये हमारी इंसानी अक्ल को समझ नहीं आती है बात। फंड्स जो होते हैं इसके सेंट्रल से ज़्यादा रिलेटेड होते हैं ना कि स्टेट से। तो सेंट्रल में तो बीजेपी की सरकार है जहाँ से फंड आ रहे हैं, और बाकी डीपीटीसी के जरिए काम हो रहे हैं। काम कोई करे, काम होने जनता के ये जरूरी है। सर, आज महाराष्ट्र में एक हुजूर की शान में पुस्तक लेकर एक बिल प्रकाश अम्बेडकर साहब ने एक आमदार के जरिए से बिल पेश किया गया है कि भाई अगर ऐसा कड़ा कानून बने, कानून तो खैर बना हुआ है लेकिन ऐसा कड़ा कानून बने कि वो 3 साल से 7 साल तक जेल में रहें और उसकी बेल ना हो सके, एक बिल लाया गया है। तो बतौर नागरिकों में, खासकर मुसलमानों में चर्चा है कि बतौर कांग्रेस के साथ साथ बहैसियत एक मुसलमान की आप जवाबदार भी हैं, तो आप अपनी समाज के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जिस तरह से आघाड़ी सरकार के टाइम में एक जगह हुए थे, सेना है, राष्ट्रवादी, कांग्रेस है, होटल में ठहरे थे, पूरा तमाशा पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र ने देखा था, आज हुजूर की शान में गुस्ताखी की बात आ रही है, तो आपको कैसा लगता है कि आप इसमें और आगे क्या आगे बढ़ के काम करेंगे ताकि मुसलमानों को एक मैसेज चले जाए? आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं, मैं ये बात याद दिलाता हूँ, वाज़ेह कर रहा हूँ कि ये घटना महाराष्ट्र में नहीं हुई है, ये महाराष्ट्र के बाहर बीजेपी शासित सरकार जहां है उस सूबे में हुई है। वहां पर बीजेपी का तो एजेंडा सारे मुल्क को, क्या उस वक्त पूरी दुनिया जानती है कि बीजेपी का एजेंडा क्या है। और बात करें अगर उस धर्म संसद की जिसमें ये इंसिडेंट उठा, तो उस पर जब एफआईआर करने की बात थी तब प्रकाश अम्बेडकर साहब कहां थे?
उस पर जो काविशें हुई तो वहाँ यूपी की जो पार्टियां हैं बीजेपी को छोड़कर वो सारी पार्टियों की काविश थी कि आज उन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। उसमें कांग्रेस पार्टी की हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी का अहम रोल रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वहां पर बहुत ज्यादा दबाव बनाया जिसके चलते उन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो इस किस्म से ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है। और एक बात मैं आप लोगों को वाजिब याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे मुल्क में ब्लास्फेमी का एक फायदा ऑलरेडी मौजूद है जो ये कहता है कि किसी भी मजहबी शख्सियत पर, किसी भी धर्म को जिसको हम मानते हैं धर्म गुरु जैसे आप हो या क्रिश्चियन कम्युनिटी का हो या बुद्धिस्ट कम्युनिटी का हो, ऐसे किसी भी धर्म के ऊपर या धर्म के बड़े उसके ऊपर कोई भी अगर ऐसी कोई टिप्पणी करता है, कोई बेहुरमती करता है तो उस पर वो फायदा को मजबूत करने के लिए अगर कोई भी बिल आएगा तो हम उसका समर्थन करेंगे उस बिल का। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारी ये कोशिश रहती है कि जहां जहां हमारी सरकारें हैं ऐसी कोई हरकत ना हो। लेकिन साथ साथ हम लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब गैर पार्टी के लोग हैं कि ऐसे मुद्दे पे राजनीति ना करें। सर, आज जब चुनाव से जुड़ता हुआ सवाल मेरा है कि आज औरंगाबाद में इस बात की चर्चा है कि वे अगले महीने में फरवरी में शायद चुनाव की घोषणा हो जाएगा। बतौर सियासत शहर सदर है तो आपको तो अंदर की गतिविधियां काफी हद तक मालूम रहती हैं, खुफिया तौर से जानकारी कि भाई चुनाव होने वाले हैं और कार्यकर्ताओं को काम पे लगा दो, ऐसा सादे जारी हो जाते हैं। क्या सच में सर महीना 2 महीने में औरंगाबाद में महानगर पालिका चुनाव होने वाले हैं? ऐसे हमें संकेत मिल रहे हैं, लोग कह रहे हैं। आप एक पत्रकार हैं, आपको ये बात पता है कि अगर कोई बात गोपनीय रखनी है तो वो उसको फिर हम सार्वजनिक मंच पर मीडिया में नहीं कहेंगे। लेकिन ऐसे कोई संकेत हमारे पास अभी फिलहाल नहीं आए हैं। अभी तो कोरोना का एक जो तीसरा वेरिएंट आया है ये ओमिक्रॉन, उसके चलते सरकारें परेशान हैं क्योंकि केसेस आप देख रहे हैं कि दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते कई प्रोग्राम्स कैंसिल करने पड़ रहे हैं हमको। तो मुझे लगता है कि और आपने औरंगाबाद की अगर बात करें तो ये महानगर पालिका का विषय सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में प्रलंबित है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से ये विषय नहीं छूट जाता जब तक मुझे लगता है कि इलेक्शंस लेने में दिक्कत आएगी। अभी जो इलेक्शन कमीशन ने नई यादी जाहिर की थी मार्च में जो इलेक्शंस होने वाले थे उसमें भी औरंगाबाद का जिक्र कहीं देखने में हमको नहीं मिला। नए प्रभाग की भी अभी तक हमारे पास में ऑब्जेक्शंस के लिए जो प्लान आता है या जो मैप आता है वो अभी तक आया नहीं है। जल्द से जल्द ये सारे मसले हल हों, कोर्ट से भी मैटर निकले और ये सारा कुछ होकर जनता को जनप्रतिनिधि। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि हमने देखा है विधानसभा के अंदर नवाब मलिक साहब ने एक बयान दिए थे कि 50% से ज्यादा हम आरक्षण दे नहीं सकते, कोर्ट के मसले में बड़ी पेचीदी बात कही उन्होंने, खड़े रह के बात किया, इसके ऊपर काफी महाराष्ट्र में हंगामा भी हुआ। सवाल ये है सर, हम गली गली घूमते हैं, कई लोगों से मिलते हैं और उन्हीं की मन की बात को सवाल की शक्ल में आपके सामने रख रहा हूँ। सवाल ये है कि कोर्ट ने एजुकेशन में दिया है, नौकरी में नहीं दिया साहब, तो आपको दिक्कत क्या है? मतलब सरकार को दिक्कत क्या है? ये जनता पूछ रही है आपसे। देखिए ये मामला काफी सेंसिटिव है। आपने देखा है कि ओबीसी का हो या समाज का हो, इस पर कितना कोशिशें हो रही है, बवाल भी हो रहा है। तो इस पर मुझे लगता है कि हमारे जो नेता हैं अगर वही बात करेंगे, क्योंकि वो उसके जिम्मेदार हैं, जबान उठाकर तालू पे लगा देना और सस्ती लोकप्रियता आप लोगों के माध्यम से हासिल करना, मुझे लगता है इससे कोई फायदा नहीं होगा। जो इस काम के लिए पार्टी की तरफ से जिम्मेदार लोग वही अगर बात करें तो मुझे लगता है बेहतर होगा। चलो मेरे उस्मानी साहब को बात को सुना और आज उनका जन्मदिन भी है और बहुत खुशी की बात है। कई कार्यकर्ता आ रहे हैं, लगातार इनके कार्यालय पे मुबारकबाद देने का सिलसिला चालू है। लेकिन हमने कुछ सामाजिक विषय पे बात किया। सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात पूरे महाराष्ट्र में जो बिल को लेकर है, हुजूर की शान में गुस्ताखी को लेकर, उस्मानी साहब ने बड़ा बेबाक जवाब दिया है कि हम उसका समर्थन करेंगे। इसी तरह से हम तमाम महाराष्ट्र के सभी लोगों से कहना चाहते हैं और खास करके तीनों सरकार में जो मुसलमान नेता उनसे कहना चाहते हैं कि इस मसले पर ये ना सोचे कि फला पार्टी ने उठाया तो हम अगर आवाज उठाएंगे तो हमारा फिर मान नीचे हो जाएगा कि हमको देख के कर रहे हैं। सब हजारों बातें होती हैं हल्के लेवल पे, चौराहे पे। ये ना करें, हुजूर की शान का मसला है। बड़ी ताकत के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ आप आगे आइए। राजनीति होते रहेगी, विकासी काम होते रहेंगे, लेकिन इस मौजूद पर जैसे हमने इनसे खुल की बात की, तमाम महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता, राष्ट्रवादी है, शिवसेना है, आप भी आगे बढ़िए। एक मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा मसला है, तो उम्मीद करते हैं इनके दर्द को, इनकी शिकायत को आप महसूस करके कुछ न कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे।